जय श्री राम मित्रों। डिक्टेशन स्टार्ट। प्रभु चावला और जगदीश उपासने और अन्य की अपीलों पर विचार करते हुए इन दोनों दांडिक अपीलों में तारीख 2 अप्रैल 2009 के ऐसे एक ही आदेश की चुनौती दी गई है जिसके द्वारा जोधपुर स्थित राजस्थान उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत की गई याचिकाओं को खारिज किया गया। विराम। उच्च न्यायालय ने यह अभी निर्धारित करते हुए कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 के अधीन उपचार की उपलब्धता दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन याचिका को संधार्य नहीं बनाएगा, संजय भंडारी बनाम राजस्थान राज्य वाले मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए याचिकाओं का संधार्य न होना अभी निर्धारित किया। विराम। इन सभी विषयों पर विचार करते हुए 5 जुलाई 2013 को खंड न्यायपीठ ने उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को धारीवाल टोबैको प्रोडक्ट्स लिमिटेड और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य वाले मामले में कथित विधि के विरुद्ध पाया। विराम। उस मामले में खंड न्यायपीठ ने विधि की इस प्रतिपादना से सहमति व्यक्त की कि स्वयं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 के अधीन दांडिक पुनरीक्षण के अनुकल्पी उपचार की उपलब्धता दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन किसी आवेदन को खारिज करने का अच्छा आधार नहीं बनता। विराम। किंतु यह ध्यान दिया कि मोहित उर्फ सोनू और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश
राज्य और एक अन्य वाले मामले में इस न्यायालय की पश्चातवर्ती खंड न्यायपीठ के निर्णय में प्रकटतः इसके प्रतिकूल यह अभिनिर्धारित किया गया कि जब चुनौतीधीन कोई आदेश अंतर्वर्ती प्रकृति का नहीं है और उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण अधिकारिता के अधीन है, तो उच्च न्यायालय की अंतर्निहित अधिकारिता का अवलंब लेने का वर्जन होना चाहिए। विराम। ऐसे विरोध को ध्यान में रखते हुए, इन मामलों को वृहत्तर न्यायपीठ के निर्देश के लिए माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष रखे जाने का निर्देश दिया गया और इस प्रकार इस न्यायपीठ के समक्ष ये मामले विरोध को दूर करने के लिए हैं। विराम। पैरा चेंज। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति के से संबंधित मुद्दे के बारे में आगे किसी विधि को स्पष्ट करने का कोई प्रयास करने की अपेक्षा नहीं है। विराम। हम मात्र यह दोहराते हैं कि धारा 482 यह उल्लेख करते हुए सर्वोपरि खंड से आरंभ होती है। विराम। इस संहिता की कोई बात उच्च न्यायालय की ऐसे आदेश देने की अंतर्निहित शक्ति को सीमित या प्रभावित करने वाली न समझी जाएगी, जैसे इस संहिता के अधीन किसी आदेश को प्रभावी करने के लिए या किसी न्यायालय की कार्यवाही का दुरुपयोग निवारित करने या किसी अन्य प्रकार से न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो। विराम। सुतराम, न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर के शब्दों में, इस संपूर्ण अधिकारिता के प्रयोग पर कोई पूर्ण रोक नहीं
लगाया जा सकता जहां न्याय की प्रक्रिया का दुरुपयोग या अन्य असाधारण स्थिति न्यायालय की अधिकारिता पैदा करते हैं। विराम। स्टॉप। धन्यवाद।